सेंटर्स है और डिस्ट्रिक्ट्स में फैला जा रहा है। ये तौर पर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एक अच्छा कदम उठाया सेटलमेंट के लिए। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब इधर आमंत्रित है और अपना फाइनेंस मिनिस्टर भी है साथ साथ। तो फाइनेंस मिनिस्टर जब हमारा साथ है तो हम मजबूत बन जाएगा। तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ सेटलमेंट दैट डेफिनेटली वी विल गो लॉन्ग वे अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर बाकरी साहब। मंच पर बैठे यहाँ पर तमाम सर, सिर्फ आज एक बेमिसाल में एक आइटम शाये किया हूँ और वो मेरे दोस्त और यहाँ के लिए वो है, सिर्फ 1-2 मिनट में पढ़ दूंगा। पुराने शहर हैदराबाद के कोहिनूर को तेलंगाना के अब्दुल अजीज चीफ मिनिस्टर ने ढूंढ निकाला। तेलंगाना तहरीक के नौजवान कायद मीर इनायत अली बाकरी को सेटलमेंट देकर कोहिनूर को सामने लाया। तेलंगाना तहरीक के नौजवान कायद मीर इनायत अली बाकरी को आखिरकार रियासती चीफ मिनिस्टर मिस्टर KCR ने इन्हें पुराने शहर हैदराबाद के बेरोजगार नौजवानों को हुनरमंद बनाने और रोजगार को हासिल करने के जराए जैसे सेटलमेंट का सदर नशीन नामजद कर दिया, जो हक बहदार रसीद के मिसदाक साबित हो गया। यूं तो क़याम तेलंगाना हुकूमत से ये बात समझ में ठेला बंडीरा हाकर्स लेबर तंजीमों का बरसा बरस से खिदमत करने का पाक साफ रिकॉर्ड रखते हैं और कई तंजीमों के सदर मुंतखब होते आ रहे हैं, जिनके दफ्तर पर आज भी सैकड़ों अवाम का हुजूम अपने मसाइल के अक्सोई के लिए जमा रहता है। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम इनसे अपने मसाइल के सोई कराते हैं, मगर अवाम से KCR साहब ने सेटलमेंट का सदर नशीन बनाते हुए इन्हें एक बाहर जिम्मेदारी दी है। इदारे रोजना बेमिसाल आपको करता है, नहीं तेरा नशेमंद खसरे सुल्तानी की गुम्बद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। शुक्रिया, जय हिंद। लफ्ज पे कहने पे अपनी जानों को कुर्बान करते हुए तहरीक तेलंगाना का सच्चा सिपाही आज हलफनामा लिए मेरे भाई सेटलमेंट चेयरमैन मीर इनायत अली बाकरी साहब और डयास पे तशरीफ फरमाए हर एक तहरीक तेलंगाना के साथी और NHF नेशनल प्रेसिडेंट दादा साहब को, शक्तिमान घोष जी को और डैश पे तशरीफ फरमाए और तो मेरे भाइयों को मेरे तरफ से और मेरे सामने बैठे हर एक फाउंडर सिटी के माँ और बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को मेरे तरफ से सरजमीन तेलंगाना की तरफ से सलामत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत खुशी का दिन है। मैं समझता हूँ यहाँ ओल्ड सिटी के हर एक नौजवान को, हर बड़े बुजुर्ग को, हर एक मेरी माँ और बहनों को, क्योंकि जब से ही एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि ओल्ड सिटी का नगीना, आज ओल्ड सिटी का कोहिनूर को खोज कर देने वाले शख्स हमारे अब्दुल अजीज, तेलंगाना आवाम की दिल की धड़कन, हर एक तेलंगाना के दिलों के, तेलंगाना के हर एक आवाम के बड़े और बुजुर्गों के, नौजवानों के दिलों में जो आवाज चलती है वो CM KCR साहब ने आज सोच और समझ कर और दुआए महमूद अली साहब डिप्टी CM साहब के दुआओं से आज मीर इनायत अली बाकरी साहब को सेटलमेंट चेयरमैन बनाना ओल्ड सिटी में फिर से यहाँ के आवाम के दिलों में आस पैदा करने के बराबर है। फिर से आवाम के दिलों में कि हम आपके आहिस्ता बोले तो नहीं, जितना तरीके से जितनी जान है उसकी ताकत है। शानदिनार की आवाज उठी तो कैंप ऑफिस तक जाना। जय तेलंगाना। साथियों, आज हम तेलंगाना स्टेट में बड़ी ही इज्जत और एहतराम के साथ जो हमने ख्वाब देखा था वो ख्वाब की ताबीर आज हमारे सामने है। हमारे बीच हमारी रियासत के वजीर आला अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, मैं अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, जिनकी 14 साल की जद्दोजहद के बाद
हमें तेलंगाना नसीब हुआ। आज इस तेलंगाना में रहने वाली आवाम, इस तेलंगाना में रहने वाले लोग अपने चेहरों पर खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्हीं के साथ इस तेलंगाना रियासत में, जब तेलंगाना रियासत बन चुकी, जब आवाम ने तेलंगाना राष्ट्र समिति को इख्तिदार सौंपा, वो इख्तिदार सौंपने के वक्त हरि जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने अपने रफीका, अपने दोस्त, अपने साथ जानिसार बनाऊंगा, वो हमारे बीच आली जनाब महमूद अली साहब यहाँ मौजूद है। चंद्रशेखर राव साहब वो शख्सियत है जो जबान देते हैं, उस पर अमल करते हैं। आज हमारे बीच ईटेला राजेंद्र साहब इस तेलंगाना स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, जिनकी जद्दोजहद किसी से छुपी ढकी नहीं। आपने जब चाहा इख्तिदार को ठोकर मारा, जब भी हुक्म दिए केसीआर साहब, आपने रिजाइन ऐसे दिया, कोई जिस तरह लोगों को भीख नहीं देता उस तरह से आप लोग रिजाइन देते रहे, जब ही जाकर तेलंगाना रियासत बनी। मैं इस तेलंगाना के मुजाहिदीन को सलाम करता हूं। यहाँ पर बाहर के कंट्रीज, हमारे बच्चे हमेशा अमेरिका, लंदन, दुबई, कुवैत के बारे में सोच रहे, मगर कुवैत, दुबई, अमेरिका, लंदन वाले यहाँ कंट्रीज पूरे यहाँ कंपनियां लाने की सोच रहे। हम बड़े या वो लोग बड़े, हम लोगों को चाहिए कि अपना काम ढूंढे। हम लोग घर में बैठकर क्रिटिसाइज या अखबार देखकर नहीं, काम को निकले, हुनर सीखे और अपने हक हासिल करें। मैं यकीन दिलाता हूं आप लोगों को, हमारा इदारा रात और दिन नौजवानों से, खवातीन से, और जो भी हुनर सीखना चाहता है, जो भी रोजगार नहीं पहुंचेगी, रात दिन कर हम आपके लिए। और मैं श्रीनिवास रेड्डी साहब का इस्तेमाल करता हूं। साथियों, आज वो वक्त आ गया है हमें मिलजुल कर अपनी मुफलिसी दूर करें। आज पहले मैं बाकी साहब को मुबारकबाद देता हूं। हमारा डिप्टी सीएम साहब महमूद अली भाई, हमारा तेलंगाना बाहर का इंचार्ज, हमारा बड़ा भाई एमएलसी श्रीनिवास रेड्डी साहब, हमारा भाई छोटा भाई बाबा डिप्टी मेयर हैदराबाद, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, ఇంకా సీనియర్ నాయకులందరికీ, బాకీ బాధ్యతలు తీసుకునే సందర్భంగా ఆయనకు ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన పెద్దలు, అండగా ఉండడానికి వచ్చిన పెద్దలు, ఆయన ఏదైనా రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఏరి కోరి 2001లో కష్టకాలంలో అండగా ఉన్నవాళ్ళు, ఇంకెక్కడి తెలంగాణ, ఇంకెక్కడితే టీఆర్ఎస్ అని చెప్పి అవమానపరిచినాడు. ఉంది తెలంగాణ, జరువు లడంగే, జరువు తెలంగాణ లాయంగే అని చెప్పి అండగా నిలిచినటువంటి అనేక మంది వ్యక్తులలో బాకీ కూడా ఒక సభ్యుడు. అలాంటి కార్యకర్తలకి, ఉద్యమంలో సైనికుల్లాగా పనిచేసిన నాయకత్వానికి పదవులు దక్కాలి, తెలంగాణ బాగు చేసుకునే బాధ్యత ఇవ్వాలని చెప్పి जरा ठहर जाइए आप लोग, अभी 5 मिनट हम बात करने के बाद आप
और गुलपोशी कर सकते हैं क्योंकि वो धर्म परम हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दिल की गहराइयों से हमारे इनायत अली बाकरी जो मेरे भाई है उनको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें एक ऐसे महकमे का चेयरमैन बना है जिससे बहुत से लोगों को रोजगार देंगे। इससे पहले कांग्रेस खुद बजट नहीं देती थी, 1-2 करोड़ के अंदर इसका काम चलाती थी, और सीएम साहब ने कहा कि जितना भी जरूरत पड़ेगा उससे हम वर्कआउट को जितना भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमारे वहीद भाई दिखे तो वर्कआउट याद है आपसे, वर्कआउट के हमारे मेंबर वहीद भाई है, वर्कआउट भी बनाया गया, वर्कआउट से ज्यादा तो अच्छा डेवलप किया जाएगा। डेवलप करते हुए उस अच्छा माइनॉरिटी के खासतौर से डेवलपमेंट के लिए उसे भी इस्तेमाल किया जाएगा। हमेशा सीएम साहब का यही रुझान है कि मुसलमानों को भी उनका बराबरी का हिस्सा दिया जाए, हमें हुकूमत में हिस्सेदारी बना दिया जाए। देने के लिए सीएम साहब ने एक जो पैमाना बनाया है कि हर कौम के साथ इंसाफ किया जाए, उसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी इंसाफ किया जा रहा है। बहुत से साथी यहाँ पर है, उन्हें भी तसल्ली देता हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं, एक के बाद एक तो जरूर उन्हें फिलअप किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हुकूमत थोड़ा मुख्तसर चलने वाली नहीं है, 5-10 साल, ये हुकूमत 30-40 साल तक मुसलसल चलती रहेगी और बहुत से नौजवानों को इसमें बहुत बड़े हिस्से मिलते रहेंगे। उन्हें हमेशा तरक्की के मौके अता करते रहेंगे और ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाने का सीएम साहब ने हेल्प किया है। ओल्ड सिटी के लोगों को भी मायूस होने की जरूरत नहीं, सेटलमेंट बहुत अच्छा काम करेगी, यहाँ के रोजगार फराहम करते हुए यहाँ के लोगों को तरक्की के मौके अता करेंगे। आज सदर नसीम सटवीन जो मैं जायजा हासिल किया हूँ, मुझे उम्मीद है कि पुराने शहर नए शहर बल्कि तेलंगाना के अजलाओं में एक नया इनकलाब आएगा, रोजगार का समंदर निकलेगा और हर बेरोजगार को एक आस का सहारा सटवीन बनेगा। और सटवीन के जरिए अगले 6 माह का पहला टारगेट 5000 बच्चों को उनको रोजगार प्रदान करना है, इसका पहला टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ। इस तरह से आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना ने भरोसा किया और मुझे इस एक अहम इदारे मेरे जरिए सौंपा है, और ये वो इदारा है जिसे चन्नारेड्डी जैसी शख्सियत ने, जिसे खादर अली खान ने अपने ख्वाब के तहत खुसूसन शहर हैदराबाद के नौजवानों को रोजगार के लिए ये इदारा बनाया था, मगर आंध्रा की लॉबी ने इसे तबाह और बर्बाद कर दिया। फिर से एक मरतबा 1978 की तरह फिर से इसे दोबारा शुरू किया जाएगा और ये इदारे के तहत हम एक बड़ा कारनामा अंजाम देंगे। खास तौर पे हमारे इदारे से हम लोग जिस तरह से हम लोग आउटसोर्सिंग यूज करते हैं, उस तरह से सटवीन अपने तरफ से आउटसोर्सिंग शुरू करेगा, जिससे आज कंपनियां रोजगार दे रही है और उनके रोजगार सेफ नहीं है। ESI, PF और दूसरे बेनिफिट्स मेडिकल्स के लिए बड़ी परेशानी की बात है। इसके लिए ये इदारा एक अहम जिम्मेदारी यहाँ से चलाया जाएगा और मैं समझता हूँ कि उसके जरिए भी एक 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हम ऐसे नए प्रोग्राम चालू करना चाह रहे हैं जिससे नया इनकलाब आए। आप जानते हैं केसीआर साहब ने कहा था मैं 1 लाख रोजगार दूंगा। रोजगार के महीने ये है, हर एक को जॉब देने की बात है। 1 लाख के दूर की बात हम 5 लाख दे सकते हैं, और ये बात अलग है कि हर एक को सरकारी नौकरी दो। हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं। रोजगार रोजी हासिल करने का नाम है। रोजगार इसका मतलब नहीं है कि उसे कैसा मिले। मैं चाहूंगा कि आप लोग तमाम के तमाम हमारे साथ दे और पूरे के पूरे इस तरह एक शायर ने कहा था, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को फराहम करने की बात है। मैं चंद्रशेखर राव साहब की ऑन बिहाफ मैं अपनी तरीके से मैं अकेला एक छोटा सा सिपाही ये बात को चैलेंज को कबूल करता हूँ कि 1 लाख जॉब हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं सटवीन के जरिए, और इंशाल्लाह ताला हम उसको करके हम लोग खाली जिस तरह ओला उबे कैब चल रहे हैं उसी तरह सटवीन अपनी तरफ से 5000 लोगों का एक कैब शुरू करने जा रही है। जो सटवीन कैब का जरिया बनेगी, 5000 लोग हमारे तरफ से हमारे ऐप के अंदर चलेंगे। उसको हम पहले 6 महीने में 5000 करेंगे, उसको बढ़ाकर हम कम से कम 60,000 तक ला सकते। उसी के साथ हमारा दूसरा कारवां होगा, खवातीन पिकअप करेगी, खवातीन ड्रॉप करेगी, ताकि सेफ जर्नी फॉर वुमेन्स के लिए ये कैब शुरू किया जाएगा और खवातीन को रोजगार मिलेगा। कम्युनिटी के लिए जो यूथ होगा वो इस रोजगार से मुंसलिक हो सकेगा।
मैं हर एक को रोजगार के लिए एक नए मौके फराहम करने का एक वादा करता हूँ मैं, क्योंकि वो लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। मेरा फर्ज है कि केसीआर साहब ने मुझ पर भरोसा किया है और इसी के साथ मेरे संगमा मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। जिनको रोजगार किस तरह से फराहम करना एक मेरा ख्वाब है, ये ख्वाब को मैं जल्द से जल्द शर्मिंदा साबित करूँगा।